दोस्तों, आज से हम है ना एनिमल अटेंडेंट के लिए, पशु परिचर के लिए बेस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम लगभग 2500 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। जो पशु परिचर की अच्छे से तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको पता है एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस, और दो कुबड़ वाले का कैमलस बैक्टीरियंस। एक कुबड़ वाला जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, और दो कुबड़ वाला आपको जो बर्फीले इलाके हैं ना, जम्मू कश्मीर साइड, लद्दाख साइड, उस साइड है ना, दो कुबड़ वाले पाए जाते हैं। तो उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो दोस्तों, NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की 9 नस्लें पंजीकृत हैं। तो 9 नस्लें एकदम पंजीकृत है। उसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन एवं पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपको भी पता है कि अपन जो एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो उसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमें मिलान करना है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को, हिरण के मांस को और भैंस के मांस को। तो दोस्तों, आपको पता है कि बकरी के मांस को च्यवन कहते हैं, इसलिए बकरी ये हो गई। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं, ये हो गया। और भैंस के मांस को बफन कहते हैं। तो पहले में सेकंड हो गया। एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें से सेकंड है, चौथा ऑप्शन। तो पता चल गया है ना? अब आपको अच्छे से देख लो, ये लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कौन से जानवर के मांस को क्या कहते हैं। तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन देखो, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय के अंतराल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस समय अंतराल को आप बताओ क्या कहते हैं, कमेंट कर देना। बाकी मैं भी आपको बता देता हूँ, इस समय अंतराल को कहते हैं गर्भकाल। जब गाय प्रेग्नेंट होती है तब से लेके जब तक वो बच्चा देती है ना, उस समय को गर्भकाल कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है, ऊँट के अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? दोस्तों, आपको पता है कि जैसे जो जुगाली करते हैं जानवर, उनमें है ना जो अमाशय होता है वो 4 भागों में बंटा होता है, एमेजम, एबामेजम, रुमेन और रेटिकुलम में। क्योंकि ऊँट होता है ना, उसमें जो अमेजम भाग होता है ना, अमेजम, ये भाग ऊँटों में नहीं पाया जाता। तो अब से याद रखना, इसीलिए तो ये भाग नहीं होता है, क्योंकि ये पानी का अवशोषण नहीं कर सकता। जब पानी का अवशोषण नहीं करेगा तो ऊँट है ना ज़्यादा दिन बिना पानी पिए रह सकता है। यही कारण होता है कि ऊँट बिना पानी ज़्यादा दिन कैसे रह सकता है बिना पिए। तो उसमें है ना अमेजम नहीं पाया जाता, इसके कारण। अब आपको 7वां क्वेश्चन लेके आते हैं, रोमांती पशुओं में अमाशय के कुल कितने भाग पाए जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था कि रोमांती पशुओं में 4 भागों में पाया जाता है। जो अरोमांथी होते हैं ना, उनमें 3 भागों में पाया जाता है, जिसमें से ऊँट आता है, लामा आता है। बाकी जो 4 भागों में पाया जाता है उसमें गाय, भैंस वगैरह ये आती है। जो जुगाली करते हैं ना, उनका अमाशय 4 भागों में पाया जाता है। उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, विनिंग आप बताइए किससे संबंधित है? विनिंग का मतलब होता है जब नवजात बछड़ा होता है ना, उसको है ना, जैसे कुछ दिन तो उसको अपनी है ना माँ के पास रखा जाता है, जैसे गाय है चाहे भैंस है, ताकि वो उसके साथ रहे, तो उसका शरीर हेल्दी रहे। क्योंकि वो दूध पिएगा, खीस बोलते हैं उसको, जो ताज़ा दूध होता है गाय ब्याने के बाद में वो पीता है। और उसके बाद में उसको अलग किया जाता है ना, उसी को विनिंग बोलते हैं। जैसे नवजात बछड़े को अपनी माँ से अलग करने को विनिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको 9 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। यही जैसे अपन इसमें देख लेते हैं कि आप है ना, इसमें से आप बताओ कि कौन से, इसमें जो ए सीरीज़ में सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है। तो अब आप बताइए मुझे कि उसमें कौन सा आएगा। जैसे डिबार्किंग का तो मतलब यही होता है ना, जैसे जो मुर्गियाँ होती है आपस में लड़ती है, उसकी चोंच का जो आगे वाला छोटा भाग होता है ना, वो काटना चाहिए ताकि मुर्गियाँ एक दूसरे को घायल ना करें। इसलिए एक को अपन 4 से मिलाएंगे। उसके बाद में शेयरिंग होता है। शेयरिंग का मतलब होता है जो भेड़ की ऊन कतरते हैं ना, उसको शेयरिंग बोलते हैं। बॉयलर किसको बोलते हैं? बॉयलर बोलते हैं। अब बताओ बॉयलर किसको बोलते हैं दोस्तों?
बॉयलर उसको बोलते हैं जिसके लिए अपन जो मुर्गी होती है ना उसको दाना देते हैं ना, जो मांस देती है उसको बॉयलर बोलते हैं, जो अंडे देती है उसको लेयर बोलते हैं। ठीक है ना, लेयर। तो अब आप देखते हैं कि कौन सा इसमें आंसर एकदम सही बैठता है। पहले में 4 हो गया, 2 ऑप्शन में 4 है, दूसरे में 3 हो गया, ये एक ही ऑप्शन है, इसमें एक में ही है 3, तो इसका आंसर होता है ये सी। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सूअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। ठीक है ना। मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, हिरण के मांस को वेनिशन अभी अपने पढ़ा था, और बीफ कहते हैं भैंस के मांस को। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आती है कि ऊँटनी होती है ना, उसकी गर्भकाल अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों आपको पता है कि 280 दिन गाय की होती है, 310 दिन भैंस की होती है, और जो ऊँट की होती है ना वो 390 दिन होती है। ऊँट की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 390 दिन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि भेड़ में और बकरी में जो उसकी पिछली टांग के अंदर होती है उस धमनी को कहते हैं फीमोरल धमनी। कौन सी है? फीमोरल धमनी। फीमोरल धमनी की सहायता से उसकी नाड़ी गति ज्ञान की जाती है, तो ये याद रखना आप। और गाय के अंदर होती है कॉक्सिजियल धमनी, जो गाय की पूंछ में पाई जाती है, और फेशियल धमनी और या मैक्सिलरी धमनी ये घोड़ों में इनमें पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो दोस्तों 13 नंबर सवाल में अपन फिर से देखते हैं कि कौन से जानवर की मध्यकाल चक्र की अवधि कितनी होती है। दोस्तों बकरी की आपको पता है कि लगभग 20 दिन होती है। ठीक है ना। बकरी की कितनी होती है? बकरी की होती है 20 दिन। भेड़ की होती है 16 से 17 दिन, और गाय की होती है 21 दिन, और ऊँटनी की होती है 23 दिन। गाय और भैंस की लगभग सेम ही होती है 21 दिन, और ऊँटनी की होती है 23 दिन। ये आप एक याद रखना है। इसमें से गर्भकाल अवधि आपको ज़रूर पूछी जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है? देखिए पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 1, 2 ऑप्शन है, और गाय की 2, तो ये अपने पास ऑप्शन बचता है ये चौथा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि जैसे गाय के अंदर 21 दिन आ गए, 21 तीसरे में, यही 4 इसी में है डी में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 अपन देखते हैं कि रोमांती पशु में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों रोमांती पशु होते हैं ना, उनमें स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। याद रखना 32 दांत होते हैं स्थायी दांत। अपन अब गाय से संबंधित है, गौवंश में गुर्दे का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों अपन है ना थर्मामीटर से पता लगाते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है किसी भी जानवर का। तो हम कहाँ पे लगाते हैं? या तो उसकी योनि में लगाएंगे या फिर उसके गुद्दे में लगाएंगे। तो उससे पता चलता है कि लगभग गाय का तापमान होता है 38 डिग्री। कितना होता है? 38 डिग्री। तो ये याद रखना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मुर्गी में कुल दांत कितने होते हैं? दोस्तों आप बताइए मुर्गी में कुल कितने दांत होते हैं? कमेंट कर दीजिए फटाफट। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताओगे कि मुर्गी में कितने दांत होते हैं। 22 होते हैं, 34 होते हैं, 32 होते हैं, या मुर्गी में कोई दांत ही नहीं होता। तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना कमेंट करके।